अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक के बारे में पढ़ेंगे और इस लेक्चर को ज़रूर सुनिए क्योंकि आगे जितने भी कोर्सेज हैं जैसे कि HVAC सिस्टम हो गए और हीट मास ट्रांसफ़र हो गया, ये सब थर्मोडायनामिक पर बेस करता है। तो स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनामिक की डेफिनेशन क्या होगी? द साइंस ऑफ एनर्जी, मतलब जो हम एनर्जी को स्टडी करते हैं। जैसे कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम में आपके घर में रेफ्रिजरेटर होगा, उसमें कैसे एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि कंप्रेसर में तो हम कंप्रेस कर रहे हैं तो वो हीट अप हो जाएगा, तो वो कैसे अपर पार्ट को कोल्ड कर रहा है, मतलब कूल कर रहा है, उसको ठंडा कैसे कर रहा है, तो ये थर्मोडायनामिक होती है। मतलब हम एनर्जी को स्टडी करेंगे, आगे काफ़ी साइकिल्स हैं उसको भी हम पढ़ेंगे साथ साथ। अब फर्स्ट हमारे पास दो तरह के लॉ होते हैं, एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ये कहता है कि हमारे पास जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है और हमारे पास एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, मतलब वो डिक्रीज़ नहीं होती, कंजर्व रहती है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ ये कहता है। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ ये कहता है कि हमारे पास जो एनर्जी है वो क्वांटिटी भी होती है, क्वांटिटी में भी होती है और क्वालिटी में भी होती है। क्वांटिटी में ये ऐसे है कि आप अगर देखें एक बंदे को, तो इसकी क्वांटिटी क्या है 1 यूनिट, और ये एनर्जी कितनी ले रहे हैं 5 यूनिट एनर्जी क्वालिटी है, और बाहर कितनी दे रहे हैं, वो एनर्जी आउट जितनी कर रहा है वो 4 यूनिट है, मतलब डिक्रीज़ हो रहा है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या कहता है कि it asserts that energy has quality as well as quantity. An actual process occur in the direction of decreasing quality of energy. मतलब जो क्वालिटी आ रही थी, आपने एग्जांपल देखी, उसमें 5 यूनिट आ रही थी और वो 4 यूनिट थी, मतलब डिक्रीज़ हो रही है क्वालिटी। इसी तरह हमारे पास दो तरह के थर्मोडायनामिक है, क्लासिकल थर्मोडायनामिक है और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक। क्लासिकल थर्मोडायनामिक क्या कहता है? जो हमारे पास लार्ज बॉडीज़ होती हैं जैसे कि ह्यूमन बॉडीज़ हैं, उसको हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर नहीं देखते, सही है, वो उसको हम क्या कहेंगे? क्लासिकल थर्मोडायनामिक, क्योंकि वो हमारे पास लार्ज बॉडीज़ होती हैं तो उसको हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर नहीं देख सकते। हम माइक्रोस्कोपिक लेवल को किन चीज़ों को देख सकते हैं जो हमारे नेकेड आई से हम देख नहीं सकते, तो उसको हम स्टैटिस्टिकल कहते हैं। जो नेकेड आई से नहीं दे सकते तो उसको हम माइक्रोस्कोप यूज़ करके देखते हैं कि उसमें क्या चेंज, किस तरह चेंज हो रहा है। तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स जो होते हैं उनको हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक। तरह एप्लीकेशन जो है इसकी काफ़ी वास्ट एप्लीकेशन है होम्स वगैरह में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है। इस तरह एरोप्लेन्स वगैरह में कि एरोप्लेन्स में कैसे हीट ट्रांसफ़र होती है, तो इस तरह एयर कंडीशनिंग ह्यूमन बॉडीज़ में, और पावर प्लांट्स जो होते हैं इंडस्ट्री को चलाने के लिए, उसमें भी थर्मोडायनामिक यूज़ होती है। इम्पॉर्टेंट यूनिट से आप ख़ुद पढ़ लें। सिस्टम क्या होता है हमारे पास? सिस्टम बेसिकली, सिस्टम जो होता है हमारे पास एक मैटर होता है और रीजन होता है जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं। जैसे कि अब मैं रूम में बैठा हूँ, ये हमारे पास क्या है? सिस्टम है। सराउंडिंग क्या है? इस रूम के बाहर जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम सराउंडिंग बोलेंगे, और जो इस रूम की वाल जो है, वाल वो हमें सेपरेट कर रहे हैं, सिस्टम को सेपरेट कर रहे हैं सराउंडिंग से, उसको हम बाउंड्री बोलेंगे। इस तरह हमारे पास दो तरह के सिस्टम होते हैं, क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जिसमें हमारे पास मैस ट्रांसफ़र कर लेता है, मैस नहीं ट्रांसफ़र करता, सॉरी, मैस फिक्स्ड रहता है, उसमें मैस ट्रांसफ़र नहीं करता है, एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकती है, ठीक है। और आप मुझे कमेंट में बताएं कि एग्जांपल्स बताएं मुझे क्लोज सिस्टम की, कौन सी एग्जांपल्स ऐसी हैं जो क्लोज सिस्टम पर बेस करती हैं, जो क्लोज सिस्टम होती हैं। और ओपन सिस्टम ये होता है जिसमें हमारे पास मैस ट्रांसफ़र करता है और एनर्जी भी ट्रांसफ़र करती है। जैसे कि हमारे घरों में गीज़र वगैरह हो गए, एक ये एग्जांपल है, उसमें मैस आ रहा है ना, मैस इन भी हो रहा है, मैस आउट भी हो रहा है।
इस तरह हमारे पास एनर्जी भी कन्वर्ट हो रही है, मतलब जैसे कि हमारे पास ठंडा पानी है वो गर्म हो जाता है, मतलब एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। तो ये क्या है, ये हमारे पास ओपन सिस्टम है। और इसमें हमारे पास कंट्रोल सरफेस क्या होती है, द बाउंड्रीज ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इट कैन बी रियल और इमेजिनरी, मतलब रियल भी हो सकती है हमारे पास कंट्रोल सरफेस, और कंट्रोल वॉल्यूम एक ही बात। और जैसे कि आप गीज़र में देखें साइड ऑफ एक कंट्रोल सरफेस है, इसको हम कंट्रोल वॉल्यूम भी बोलेंगे, इसमें ही हमारे पास मैस वगैरह होता है। तो ये हमारे पास क्या है, कंट्रोल सरफेस है, मतलब जो चीज़ कंट्रोल हम कर रहे हैं वो इसी वॉल्यूम में कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मुझे बताएं कि मैं और किन टॉपिक्स पे आपको वीडियो बना कर दूँ, और ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बाकी रिमेनिंग लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।